ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जब मेन थ्रेड ब्लॉक था, जब हमारा जो व्हाइल के लिए जा रहा है, मीन दूसरे काम करने के लिए जा रहा है, उस टाइम क्या हो रहा है, हमारा थ्रेड जो है, मेन थ्रेड हमारा फ्री है, उसको कोई काम नहीं है, क्योंकि वो वेट कर रहा है उस जो रिक्वायरमेंट था उसको लाने के लिए। तो जब कुछ देर के बाद जब आ जाता है, तो टीम हैप्पीली केम बैक विद द व्हाइल, सो दिस विल ट्रिगर द सक्सेस कॉल बैक। क्योंकि इसे क्या चाहिए था, इसे वो व्हाइल चाहिए था, मीन्स हमें डेटा चाहिए था। और कुछ देर के बाद डेटा क्या हुआ, हमारे मीन्स जहां से हम फेच करना चाह रहे थे, वहां से हमें डेटा आ गया। तो जब डेटा आ गया, इट मीन्स क्या हुआ, सक्सेस का मिल गया। बट सपोज दैट ये जब सुपर मार्केट पे गया और इसको व्हाइल नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, फेल्यूर का हो जाएगा। ठीक है। सो नाउ द चेफ विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग द पास्ता एंड वंस ही विल डन विद द पडिंग, मीन्स जो पीछे का जो काम था वो कंप्लीट हो गया, तो अब क्या करेगा, वो पास्ता बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। लेकिन टीम डज नॉट फाइंड वाइल एंड केम बैक विद द बैक टू इन्फॉर्म। उसको क्या हुआ कि वो डेटा जो हम सर्च करवाने गए थे, हमने जो डेटा यूआई से मीन्स यूआरएल से ट्राई कर रहे थे हम लोग गेट करने का, वो डेटा हमें नहीं मिला। इट मीन्स क्या हुआ, सो इट विल ट्रिगर द एरर कॉल बैक। जो हमारे पास दो चीज था, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, तो वही, सो द चेफ विल इन्फॉर्म दैट वाइल इज नॉट अवेलेबल। तो अब क्या हुआ, आपके पास दो चीज हुआ। यहाँ पे देखिए सेंटेक्स क्या हो रहा है, तो कॉन्स्ट पास्ता इक्वल टू हमने एसिंग करवाया। ठीक है। और एसिंग के बाद क्या हो रहा है, हम लोग किसके लिए वेट किए, वाइल के लिए। ठीक है। तो वाइल हमें अगर मिल जाता है, इट मीन्स हमारा क्या हुआ, पास्ता बन जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, एसिंग कैंडिडेट एंड मेक पैडिंग, जिस टाइम आपका वाइल आया है, मीन्स जिस टाइम आप वाइल लाने के लिए गए हैं, उस टाइम आप दूसरा काम करने लग गए हैं, यहाँ से हम लोग ने पडिंग को बनाना स्टार्ट कर दिया। कुछ देर के बाद क्या हुआ, आपका पास्ता आ गया एंड यहाँ पे पडिंग आ गया। क्यों, क्योंकि दोनों यहाँ पे रेडी था। ठीक है। तो जस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफर डिफर वहां पे सेंटेंस लिख रहे हैं। लेकिन हो सकता है अगर फेलुअर हो गया, नहीं मिला, तब क्या करेंगे। तो यही चीज है, और इसमें कुछ है नहीं। जो हम लोग एग्जाम्पल बनाए हैं, बस वो एक एग्जाम्पल आप समझ गए, बस इनफ है। वही चीज मल्टीपल एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। सो द कीवर्ड एसिंक बिफोर द फंक्शन मेक द फंक्शन रिटर्न ए प्रॉमिस। जब आप फंक्शन के पहले एसिंक को लगाते हैं, तो आपका फंक्शन जो है प्रॉमिस रिटर्न करेगा। और हम पहचानेंगे कैसे कि एक्चुअली में वो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है या नहीं, तो ये डॉट देन। जब आपका प्रॉमिस अगर रिटर्न किया है, तो ऑटोमेटिक हम लोग डॉट जब जिसे ही लगाएंगे, हमें देन मेथड मिल जाएगा। बट अगर प्रॉमिस नहीं है, ये ऐसे हटा दीजिए, अब आप कीजिए, डॉट नहीं आएगा, क्योंकि जो ये फंक्शन है वो एक्चुअली में नॉर्मल फंक्शन हो गया। अब ये प्रॉमिस है ही नहीं। और अब आप देख सकते हैं कि जब आपने एसिंक नहीं लगाया है, तो आप यहाँ अवेट भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अवेट क्या कर रहा है, प्रॉमिस के लिए ही वेट कर रहा है। बट हमारे पास एसिंक ही नहीं है। समझ में आया। तो ये चीज है। तो कहने का मतलब हुआ, असिंक एंड अवेट दोनों एक साथ चलेगा जब भी चल रहा है। तो जस्ट हम डेटा कैसे ला रहे हैं, और मल्टीपल चीज क्या है, तो बस वही लिखा हुआ है। अवेट क्या होता है, तो एड अवेट इट विल वेट टिल द प्रॉमिस विल नॉट गेट रिजॉल्व। मीन्स जब तक प्रॉमिस या तो रिजॉल्व हो या रिजेक्ट हो, कुछ भी हो, उस समय तक ये क्या करेगा, वेट करेगा। वी कैन ऐड अ मल्टीपल एवेट, और हमारे पास एवेट लिखने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक लिखना है, दो लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है, जितना लिखना है आप लिख सकते हैं। इफ इट इज ए प्रॉमिस, अगर प्रॉमिस है असिंक्रोनस टास्क, नाउ द ब्राउजर विल हैंडल द टास्क। और हमें पता है कि अगर प्रॉमिस है, मीन्स असिंक्रोनस टास्क है, तो ब्राउजर हैंडल करेगा। तो सेम चीज, प्रॉमिस लिख रहे हैं या फिर हम लोग एसिंक कैंडिडेट लिख रहे हैं, तो दोनों क्या है, असिंक्रोनस टास्क में आएगा, और जो क्या करेगा, ब्राउजर हैंडल करेगा। ठीक है। तो जस्ट ये सब लिखने का तरीका है कि सेट टाइम आउट के साथ है तो कैसे लिखेंगे। ठीक है। अगर हम फाइल अपलोड कर रहे हैं, वहां कैसे हो रहा है, तो जो काम हम प्रॉमिस में किए थे वही एग्जाम्पल यहाँ पे है, कोई अलग नहीं। सेकंड। फिर है एसिंक कैंडिडेट इनसाइड द क्लास। तो नॉर्मल कुछ नहीं, ये आपका पूरा का पूरा क्लास हो गया, और क्लास के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, सेट टाइम आउट एक हो गया। सेकंड, असिंक फंक्शन हमने एक बना दिया, और उसके बाद फंक्शन हमारा नॉर्मल कॉल हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे एसिंक फंक्शन हुआ, और इसके अंदर हमारा क्या है, क्लास को हम लोग कॉल कर रहे हैं। तो नॉर्मली फिर है गेट एपीआई, जो हम डेटा को गेट करने का काम कर रहे हैं। तो यूआरएल हो गया, और यहाँ पे फेच यूआरएल, फेच के अंदर हमने पास कर दिया डेटा को। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एसिंक लगा दिए,
और यहाँ पे आप जब यूआरएल से डेटा आएगा तो आप देन लगा रहे हैं, मीन सॉरी अवेट लगा रहे हैं। और फिर जब कंज्यूम करना है डेटा को, तो जैसे हम प्रॉमिस को कंज्यूम करते हैं, चेनिंग बनाते हैं, जैसे आप चेन बना रहे हैं, जो भी चीज कर रहे थे पहले, सेम चीज है, उसमें कोई अंतर नहीं। यहाँ पे अगर अनडिफाइन आ रहा है, मान के चलिए, तो अनडिफाइन क्यों आ रहा है? यहाँ पे अगर अनडिफाइन आ रहा है तो क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ से हमें रिटर्न नहीं हुआ है। प्रॉमिस रिटर्न करेगा तभी तो। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जब रिटर्न करवा रहे हैं तब हमें वो डेटा मिलेगा। तो जैसे पहले जो हो रहा था, सेम चीज है। हमें एरर हैंडल कैसे करेंगे, तो ये सारा चीज कोई अंतर नहीं है लिखने में। एरो फंक्शन में बना क्रिएट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, बस। सारा एग्जाम्पल सेम ही है, कोई अंतर नहीं है। समझ में आ गया? तो जस्ट ये एक एग्जाम्पल को आप ध्यान में रखिए, बाकी सब समझ में आ जाएगा। कि हम लोग यहाँ पे जब प्रॉमिस क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे असिंक लिखेंगे एंड यहाँ पे अवेट लिखेंगे, दैट्स इट। बाकी सब के सब सेम। ये था पूरा का पूरा मॉड्यूल 5 में असिंक्रोनस के बारे में। अब हमारे पास एसिंक्रोनस कुछ नहीं है। कोई डॉट है किन्हीं को तो बताइए। नहीं होगा, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रॉमिस समझ गए थे, तो ये तो जस्ट नॉर्मल है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जेसॉन, जो ऑलरेडी हम लोग को पता है कि जेसॉन होता क्या है। मीन जेसॉन पे हम लोग काम कर चुके हैं, डेटा बना रहे थे, और वो डेटा हम लोग बना क्यों रहे थे, डेटा बना क्यों रहे थे, मैं बताया था क्या? हम लोग जेसॉन डेटा प्रिपेयर कर रहे थे, बट क्यों कर रहे थे, बताया था या नहीं? मुझे ध्यान नहीं है एक्चुअली। मॉक डेटा पता है क्या होता है? देखिए मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं उस बैच में भी शायद पढ़ाया था, इसलिए मुझे ध्यान नहीं है। तो बताइए, मॉक डेटा बताया था मैं? आई डोंट थिंक सो, मैं ख्याल नहीं पता है। ओके, हाँ तो मुझे वही लग रहा है शायद। देखिए, होता क्या है ना, कि जेसॉन का काम क्या है। देखिए मैच देखने वाले ये चीज को ध्यान रखिए, दोनों चीज जरूरी है, मैं मान रहा हूँ। वो मुझे पता है, लेकिन कौन ज्यादा जरूरी है ये भी तो सोचिए। देखिए, मॉक डेटा होता है क्या है, मान लीजिए हम लोग अभी जो एपीआई से डेटा ला रहे थे, सपोज दैट आपको क्या करना है, एक डिजाइन करना है यूआई को, ठीक है। पेंट पेंट पेंट, एक हमें क्या करना है ना, हमें एक यूआई क्रिएट करना है, फाइन। और इस यूआई में क्या करना है, मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे कुछ डेटा ले लेते हैं। नेम, कहाँ गया साइज, नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, एड्रेस हो गया। तो इस टाइप से क्या है ना, कि हमारे पास मल्टीपल डेटा है, ठीक है। ये मल्टीपल यूजर का डेटा हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कि जब हम यूआई क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस मीन्स हम फ्रंट एंड जब क्रिएट कर रहे हैं, उस टाइम हमारे पास डेटाबेस रेडी नहीं है। ये रहा है आपका डेटाबेस। मान लीजिए, अरे इतना छोटा क्यों आ रहा है, मान लीजिए कि जब तक आपका
जब आप यूआई क्रिएट करने जा रहे थे, आपके डेटाबेस में कोई डेटा ही नहीं है, ठीक है, कोई डेटा नहीं है यहाँ पे। तो जब डेटा नहीं है तो हम लोग यूआई क्रिएट कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं रहा। और हम लोग क्या कर रहे हैं, एपीआई के हेल्प से डेटा को ला रहे हैं। और एपीआई क्या हुआ, तो एपीआई हमारा जो हम लोग जस्ट अभी लिख रहे थे ना, फेच, वही एपीआई हुआ। ये रहा है आपका एपीआई। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, ये जो लिखा हुआ है ये यूआरएल, एक्चुअली में ये आपको एपीआई हुआ। ये क्या कर रहा है, आपको डेटा दे रहा है। तो एपीआई वगैरह ये होता क्या है एक्चुअली, तो पूरा प्रोसेस, होल प्रोसेस अगर हम देखें एप्लीकेशन का, तो क्या होता है, उसमें तीन कनेक्शन हो, मीन्स तीन कनेक्शन रहेगा। ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये चीज दोबारा नहीं आएगा। अगर ये आप सही से समझ गए तो आपको फुल स्टैक वगैरह के बारे में समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फ्रंट एंड एप्लीकेशन। वेट, ये रहा फ्रंट एंड, ये रहा है आपका बैक एंड, और ये रहा है आपका छोटा सा डेटाबेस। ये रहा फ्रंट एंड, बैक एंड, रहा डेटाबेस। फ्रंट एंड कैसे बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, एंड जो आजकल हमारे पास जो फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी है, ठीक है, तो उसके हेल्प से हम इसको क्या करेंगे, क्रिएट कर लेंगे। तो एंगुलर हो गया, रिएक्ट हो गया, एंड व्यू जेएस हो गया। तो ये तीन लैंग्वेज जो है आपको हेल्प कर देगा फ्रंट एंड को क्रिएट करने में। तो हमारा फ्रंट एंड रेडी हो गया। बैक एंड क्या होगा, तो बैक एंड जो होता है इसको क्या बोलते हैं, सर्वर साइड। सर्वर साइड ये किसके हेल्प से क्रिएट होगा, पीएचपी हो गया, जावा, नोड.js, डॉटनेट, पाइथन, ये सब जो लैंग्वेज हुआ, इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, बैक एंड हम क्रिएट कर लेंगे। तो और डेटाबेस में कौन हो गया, ओरेकल हो गया, मोंगोडीबी हो गया, एसक्यूएल ले लीजिए। तो जितना भी आप डेटाबेस जानते हैं, पोस्टग्रेस एसक्यूएल होता है, फिर एसक्यूएल हो गया, एमएस एसक्यूएल, माई सर्वर, और एमएस एसक्यूएल हो गया, एसक्यूएल सर्वर वगैरह जो भी है बहुत सारा, वो सब हो गया। तो ये जितना भी हुआ फ्रंट एंड में, आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सब के हेल्प से हम फ्रंट एंड क्रिएट कर लेंगे। बैक एंड हमारा जो है PHP, जावा वगैरह के हेल्प से हो गया, डेटाबेस के हेल्प से ये हो गया। अब जब हम यूआई क्रिएट करने जा रहे हैं, तो यूआई जब क्रिएट कर रहे हैं तो क्या होगा, यूआई क्या करेगा, यूआई जो है जाएगा सर्वर साइड में, यूआई क्या करेगा, यूआई क्रिएट जाएगा सर्वर साइड, और सर्वर साइड में क्या मिलेगा हमें, एपीआई मिलेगा। ठीक है, ये रहा एपीआई, और ये क्या करेगा, सर्वर साइड जाएगा डेटाबेस में। और जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं डेटा के लिए, लाइक यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, एक एपीआई डाल दिया, मीन्स हमारा एक यूआरएल डाल दिए। जब ये यूआरएल दिए तो क्या हुआ, ठीक है, तो ये हो क्या रहा है एक्चुअली, ये जो एपीआई जो हमने एड्रेस पास किया, तो ये एपीआई जाएगा इसमें, इसके साथ आपका बैकएंड कनेक्ट हो जाएगा, और बैकएंड के पास जो लॉजिक लिखा हुआ है, उसके हेल्प से ये जाएगा डेटाबेस में आपका। क्या करने, डेटा चेक करने। आप क्या कर रहे हैं,
आप इस एपीआई, इस यूआरएल पे आप डेटा रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू डू वन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सर्वर साइड गया और टू डू नाम का जो भी वहां पे लिखा हुआ रहेगा लॉजिक, बैकएंड वाला लिख के आपको देगा। तो टू डू में आप क्या कर रहा है, डेटा का रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, डेटाबेस में जाके डेटा को सर्च करेगा, ठीक है। तो डेटाबेस में ये सर्च किया, अगर इसे डेटा मिल गया, ठीक है, तो क्या होगा, तो होना क्या है, ये डेटा को लेकर क्या करेगा, आ जाएगा सर्वर साइड में, ठीक है। और यहां से ये चला जाएगा फ्रंट एंड को, क्योंकि फ्रंट एंड ने आपको डेटा के लिए रिक्वेस्ट किया है। तो ये प्रोसेस होता है। बट जब आपका इनिशियल स्टेज पे एप्लीकेशन बनना स्टार्ट होता है, मान लीजिए आज कोई एप्लीकेशन डिसाइड हुआ कि आज हमें ये एप्लीकेशन बनाना है, तो ऐसा थोड़ी है कि आज आपने डिसाइड किया और अभी जस्ट 10 मिनट में आपका बैकएंड रेडी हो गया एंड बैकएंड के साथ जो है डेटाबेस में डेटा चला गया और आप फ्रंट एंड बनाना स्टार्ट कर दिए। क्योंकि फ्रंट एंड का जो डिजाइन आप क्रिएट कीजिएगा, मान लीजिए आप टेबल बना रहे हैं या कार्ड बना रहे हैं, तो कार्ड में आपको सारा फील्ड चाहिए, फील्ड में डेटा चाहिए, लाइक आपने फील्ड ले लिया, नेम, रोल नंबर, एड्रेस, बट डेटा आएगा तब तो आप समझिएगा कि आपका डेटा बाइंड हो गया, बट आपका डेटा ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि डेटाबेस में डेटा ही नहीं है। तो क्या कीजिएगा, तो जब डेटाबेस में डेटा नहीं है, तो ये डेटाबेस को हमें क्या करना होगा, हमें मैनुअली नहीं एंटर करेंगे, ये क्या करेगा, ये बैकएंड वाला जो है डेटा एंटर करेगा। बट बैकएंड वाला का अभी तक बैकएंड कोड रेडी नहीं हुआ है, तो वो नहीं एंटर कर सकता है, ठीक है। तो क्या होगा उस केस में, हम क्या करते हैं, तो बैकएंड का जो कोड होता है वो हम क्या करेंगे, जब तक वो डेटाबेस में हमारा डेटा नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक डम्मी डेटा क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। डम्मी डेटा को ही हम बोलते हैं मॉक डेटा, MOCK, 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 ये कहलाता है मॉक डेटा, जिसमें क्या हुआ कि मॉक डेटा का स्ट्रक्चर सेम रहेगा जो बैकएंड टीम जो है डेटा को वहां पे इंसर्ट करेगा। मीन्स मान लीजिए कि बैकएंड टीम ने डिसाइड किया कि हमारा जो डेटा है कुछ इस टाइप से रहेगा कि एक ऑब्जेक्ट हुआ एंड ऑब्जेक्ट की सॉरी एक एरे हुआ, एरे के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, ठीक है, ये हुआ। एंड इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी मान लीजिए हमने डिसाइड किया नेम, एंड नेम में हमारा एक एरे है, रोल नंबर कुछ इस टाइप से हमने डाला, उसके बाद हमने एज डाला एंड एज में हम लोग डिसाइड किए कि हमारा एरे रहेगा, ठीक है। और या एरे में भी हमारा मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, तो कुछ हम इस टाइप से डिसाइड कर लिए कि हमारा जो डेटा का स्ट्रक्चर है कुछ इस टाइप से रहेगा। तो बैकएंड टीम जो है आपका डेटा इसी फॉर्मेट में इंसर्ट करेगा। मीन्स बैकएंड टीम ने भी डेटा को इस फॉर्मेट में इंसर्ट किया, तो आपको क्या करना होगा, आपको भी जो मॉक डेटा जो क्रिएट कीजिएगा वो इसी फॉर्म में क्रिएट कीजिएगा। ये चीज है। तो मॉक डेटा जो है क्रिएशन कैसे करेंगे, तो इन द फॉर्म ऑफ जेसन। जो हम लोग अभी तक जेसन को क्रिएट कर रहे थे, हमें पता नहीं था, बट हम लोग बना रहे थे, हम लोग उस पर काम कर रहे थे। तो जेसन में हम लोग डेटा क्रिएट कैसे करते हैं, तो ये लिए न्यू फाइल में जाइए एंड मान लीजिए हमने एक ले लिया डेटा डॉट जेसन, ठीक है। तो ये डेटा डॉट जेसन जो हो गया, ये जेसन डेटा को रखेगा। अब क्या करते हैं, तो हमने डिसाइड क्या किया कि एक एरे रहेगा एंड इस एरे के अंदर हमने डिसाइड किया एक ऑब्जेक्ट रहेगा एंड यहाँ पे हमने डिसाइड किया कि यूजर नेम रहेगा, ठीक है। एंड यूजर नेम में हमने डाल दिया कुछ नेम, मोहन हो गया। फिर हम लोग ले लेते हैं एज, कुछ इस टाइप से हम लोग क्या कर रहे हैं ना, कुछ इस टाइप से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डेटा को रख रहे हैं। अब जैसा ये डेटा है, अब सेम इसी टाइप से मल्टीपल डेटा भी रहेगा। तो इस टाइप से हम डेटा को रखते चले गए। जेसन का डेटा ये सिमिलर टू आपको लग रहा होगा ऑब्जेक्ट का डेटा, बट एक्चुअली में यहाँ पे एक डिफरेंस है ऑब्जेक्ट एंड इस डेटा में। दिखाता हूँ क्या डिफरेंस है, दोनों का डेटा में क्या डिफरेंस दिख रहा है, बता सकते हैं। ऊपर जेसन का डेटा है, नीचे जो है ऑब्जेक्ट डेटा है एक्चुअली में। फाइंड कीजिए क्या डिफरेंस दिख रहा है दोनों में। पहला डिफरेंस,
जो की जो हम लोग रख रहे हैं ना, डबल कोट में रखना कंपलसरी है जेसन के फॉर्म में, बट ऑब्जेक्ट के तौर पे जब रखते हैं ना तो कोई कंपलसरी नहीं है। इसको आप नॉर्मल स्ट्रिंग भी बना सकते हैं या नॉर्मल भी रख सकते हैं, चलेगा। आप यहाँ पे ही देखिए, देखिए यहाँ पे आप नॉर्मल रख रहे हैं, एरे का डेटा है, ठीक है। आप इसको या तो डबल कोट में रखिए या सिंगल में रखिए या नॉर्मल रखिए, कोई एरर नहीं देगा। बट जेसन जो है आपको एरर दे देगा। दे रहा है ना, ये चीज है। ये ऑटोमेटिक देख रहे हैं यहाँ पे डबल में आ रहा है, ठीक है। तो पहला डिफरेंस ये होता है। सेकंड डिफरेंस होता है कि इसको आप सिंगल में भी नहीं रख सकते हैं। मान लीजिए हमने अगर ये चाह लिया कि सिंगल में रख देते हैं तो नहीं रख सकते, आपको एरर दे रहा है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ दोनों में डिफरेंस है, रेस्ट्रिक्शन है कि हमें वो रखना ही पड़ेगा। सेकेंड चीज, आप ऑब्जेक्ट में जाइए, आप लास्ट को भी आप कॉमा यहाँ छोड़ दीजिएगा ना, कोई इशू नहीं है। ये लास्ट डेटा है, कॉमा रख दिए, बट इसमें आइए और लास्ट डेटा में कॉमा रखिए, देख रहे हैं एरर आ गया, नहीं रख सकते हैं आप। सेकेंड चीज, मान लीजिए ये लास्ट ऑब्जेक्ट है, लास्ट ऑब्जेक्ट में हमने कॉमा लगा के छोड़ दिया, आप यहाँ आइए, लास्ट ऑब्जेक्ट में कॉमा लगा दीजिए, दिख रहा है एरर। तो ये चीज है। तो जो डेटा होता है ना वो सिमिलर टू जो हम लोग जो बनाते हैं एरे एंड ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, वही रहता है, बट थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है यहाँ पे जेसन के फॉर्म का डेटा में, ठीक है। तो ये चीज है। सेकंड, मान लीजिए हमने यहाँ पे अगर कुछ इस टाइप से ले लिया तो क्या रख सकते हैं, एरर दे रहा है, बट यही चीज हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है, रख रहे हैं, कोई इशू नहीं है। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जो हमारा जो की जो है हमारा नंबर टाइप भी है, रख रहे हैं यहाँ पे। बट यही चीज हम लोग जब यहाँ कर रहे हैं जेसन के फॉर्म में नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये 34 को आप स्ट्रिंग बना दीजिए, रहेगा। इट मीन्स जब भी की जो बनेगा वो स्ट्रिंग के फॉर्म में बनेगा, नंबर नहीं रख सकते हैं। बट जो नॉर्मल एरे एंड ऑब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं, यहाँ पे हम की को नंबर ले सकते हैं। समझ में आ गया? तो यही कुछ कुछ जो है डिफरेंस होती है जेसन फॉर्म का डेटा में, और कुछ नहीं है। चलिए तो देख लेते हैं क्या है। तो जेसन क्या है, तो यहाँ पे रहा। हम्म, तो JSON stands for the JavaScript Object Notation. JSON is a text format for storing the data and transporting data, ठीक है। और JSON क्या है, इज सेल्फ डिस्क्राइबिंग एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ये सेल्फ डिस्क्राइबिंग होता है। एक और फॉर्म होता है डेटा का, ये तो JSON हुआ। दूसरा फॉर्म जो होता है XML होता है, ठीक है। ये पहले हम लोग यूज करते थे XML को, अभी यूज नहीं होता है, अब जो है JSON यूज होता है। XML डेटा लिखाता कैसे है, ये कंप्लीट HTML टाइप का लिखाता है। देखता हूँ कैसे फॉर्मेट बनता है, मैं ट्राई तो नहीं किया हूँ कभी उसको, पर देखते हैं। सही लग रहा है तो निकालता हूँ कुछ डेटा, अगर मिल गया XML तो ठीक है। दिख रहा है, तो ये होता है, ये होता है XML डेटा। तो XML डेटा जो होता है ना, कंप्लीट HTML टैग की तरह आपको दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, नोट, जो HTML टैग है ओपनिंग क्लोजिंग। नेक्स्ट है टू, HTML टैग, फ्रॉम, हेडिंग, बॉडी। ये पूरा का पूरा जो डेटा दिख रहा है वो HTML फॉर्म में। तो ये जो डेटा है ना, वो इसको हम कहते हैं XML फॉर्म डेटा। एंड ये जो हम लोग लिख रहे थे की एंड वैल्यू पेयर में, ये हमारा कहलाता है JSON फॉर्म डेटा, ठीक है। बट आज के टाइम में हम लोग जेसन को यूज करते हैं, एक्सएमएल को अब नहीं यूज किया जाता है, ये पहले था। बट हाँ, हो सकता है कभी कभी आपको प्रोजेक्ट में कभी मिल जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्या है। जस्ट 1 सेकेंड। तो ये हो गया, उसके बाद आते हैं, ओके। सो एक्स सॉरी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस टाइप से डेटा हमारा
रखा जा रहा है। तो कॉम्बिनेशन हमारा एरे का है, फिर ऑब्जेक्ट का, इस टाइप से उसको हम लोग रखते चले जाएंगे। तो इट डिफाइंस एन ऑब्जेक्ट विथ 3 प्रॉपर्टी, यहाँ पे आपका 3 प्रॉपर्टी में है। तो जेसन स्टैंड्स फॉर द जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। जेसन इज ए लाइट वेट डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट, plain text written in the JavaScript object notation and is used to send data between the computers. JSON क्या है, तो ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, मतलब JSON कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है कि लाइक जावा का हो, पाइथन का, वैसा कुछ नहीं। आप जो JSON में जो डेटा बनाते हैं, आप किसी भी लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं, मीन्स सेम चीज डेटा आप, एक्चुअली में इसका यूज क्या हो रहा है, तो डमी डेटा क्रिएट करने के लिए। और जेसन क्या है, तो स्टोरिंग डेटा, हम डेटा को इसमें स्टोर कर रहे हैं, किस फॉर्म में, तो की एंड वैल्यू के फॉर्म में। ये कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है, ये डेटा स्टोर करने का तरीका है। तो हम वो जस्ट देखते हैं कि किस टाइप से हम स्टोर कर सकते हैं डेटा को। फिर आपको जेसन का वैल्यू क्या हो सकता है, जेसन का वैल्यू कुछ भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट हम जावास्क्रिप्ट का है ये। तो जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसमें क्या डिफरेंस है, एंड जेसन जो बनाते हैं उसमें क्या डिफरेंस है। तो ये चीज है। सेकेंड चीज रहा कि एक्सेस करने का तरीका। तो हम लोग एक्सेस सेम जैसे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को करते हैं एक्सेस, सेम उसी टाइप से इसको भी करते हैं। जेसन वर्सेस एक्सएमएल, तो एक्सएमएल में डेटा कैसे रखते हैं और जेसन में कैसे रखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जेसन के फॉर्म में ऑब्जेक्ट एंड एरे का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, लेकिन जेसन के फॉर्म में आप देखिए तो इम्प्लॉय मतलब मल्टीपल, इस टाइप से हम लोग क्रिएट करते चले जाते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं है, डेटा टाइप वगैरह ये सबसे नहीं मतलब है। हाँ, फिर आता है जेसन डॉट पार्स, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जो हम लोग लोकल स्टोरेज में यूज करते थे, ठीक है। तो वो क्या होता है, डेटा को हम जेसन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पार्स क्या कर रहा है एंड ये स्ट्रिंगिफाई क्या कर रहा है। सो कॉमन कॉमन यूज ऑफ द जेसन इज टू डेटा एक्सचेंज। तो पार्स द डेटा विथ जेसन पार्स एंड डेटा बिकम द जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। जब आप जेसन डॉट पार्स यूज करते हैं तो आपका क्या होता है, जो जेसन का जो डेटा है वो एक्चुअली कन्वर्ट हो जाता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। इसीलिए जो आउटपुट जो हमें मिलता है ना, वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन में मिलता है। ठीक है, तो जेसन पार्स करते हैं, फिर उसको वापस से हम लाने के लिए स्ट्रिंगिफाई कर देते हैं। फिर एरे को जेसन में कन्वर्ट करना है अगर, तो एरे डॉट पार्स करा दिए और जो डेटा था वो पूरा का पूरा चला गया। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं कि क्या दे रहा है। कंसोल में ही कर देते हैं ना, कहाँ जाएंगे उतना लंबा चला करने। तो ये हुआ माई, ये क्या दे रहा है, हाँ देख सकते हैं ये किस में कन्वर्ट हुआ, एरे में हुआ ना, क्योंकि ये जो है, अगर मैं टेक्स्ट को लूं, आप ये डेटा देखिए एंड ये डेटा देखिए, ये जो ऊपर का डेटा है, आपको ये जो है एक नॉर्मल टेक्स्ट के फॉर्म में है डेटा, बट ये क्या हो रहा है, जेसन के फॉर्म में कन्वर्जन हुआ है डेटा का, ठीक है। तो यही अब मतलब दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो जेसन के बारे में जस्ट यही नॉर्मल हमें जानना है कि होता क्या है। फिर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई जो यूज करते हैं जनरली स्टार्टिंग से ही, क्योंकि जब आपका डेटा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हुआ है तो फिर से वापस हमें जेसन के फॉर्म में लाना होगा। तो इसीलिए हम लोग कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट ए जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इनटू द स्ट्रिंग, मींस वापस फिर से हम उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में ले आते हैं डेटा को। तो ये हो जाता है। तो जो लोकल स्टोरेज में हम लोग यूज करते हैं एक्चुअली स्टार्टिंग से, वही तरीका यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जेसन डॉट ये हो गया लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, हम लोग जो कन्वर्जन कर रहे हैं और फिर उसको रिट्रीव कर रहे हैं, तो गेट आइटम हो गया, ठीक है। और कुछ इसमें नहीं है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट लिटरल, ऑलरेडी हमें पता है कि हम लोग ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट लिटरल। तो सारा चीज सेम है, हमें इसमें और कुछ देखना नहीं है। जस्ट हम ये देखना था कि जेसर में डेटा रखते कैसे हैं, होता क्या है, ये चीज, ठीक है। पोस्टमैन किनको किनको पता है, पोस्टमैन पता है किनको, यस सर। ओके, और किनको, यूपीआई क्रिएट करके यहाँ पे चेक करते हैं।
एपीआई, सॉरी एपीआई बोल दिए। साइन इन करना होगा, पासवर्ड भुला गया मैं तो। विजुअल स्टूडियो कोड में इसका एक्सटेंशन भी आता है। सब जगह नहीं ना मिलेगा, वो तो आता ही है हर एक चीज का। देखिए पोस्टमैन होता क्या है, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या किए थे कि हम लोग ने यूआई क्रिएट किया था, बट हमारे पास डेटा नहीं था, तो हम लोग ने एक मॉक डेटा क्रिएट किया और मॉक डेटा के हेल्प से हमने यूआई को क्रिएट करवाया। ठीक है, कितना बजा, 21, 9, 30, 10। किनका मैसेज है? तो जब हमारे पास यूआई नहीं था, सॉरी डेटाबेस नहीं था, ये सेक्शन नहीं था एंड ये सेक्शन नहीं था, लेकिन यूआई हमें बनाना था, तो हम लोग ने क्या किया, मॉक डेटा क्रिएट किया। ठीक है, अब उल्टा रखिए, उल्टा क्या करना है, थोड़ा क्लीन करते हैं इसको। मान लीजिए जब आपके पास ये दोनों सेक्शन नहीं था, ठीक है, ये दोनों सेक्शन गायब, तब आप क्या कर रहे थे, मॉक डेटा करके अपना यूआई आप बना लिए। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास उल्टा है, अब हमारे पास ये सेक्शन ही नहीं है, यूआई सेक्शन ही नहीं है हमारे पास। अभी यूआई नहीं है और आपका एपीआई रेडी है, डेटाबेस रेडी है, आप यूआई अपना बैकएंड का जो लॉजिक है, डेटा जा रहा है या नहीं जा रहा है, वो चेक कैसे कीजिएगा। तो आपके पास तो एक एपीआई है, एपीआई कहाँ से है, जेसन प्लेस होल्डर जो हम लोग यूज कर रहे हैं। कहाँ गया, काट दिया। ये रहा, जहाँ पे आपका क्या हो रहा है, डेटा मिल रहा है, बहुत सारा डेटा है। ठीक है, ये क्या करना है, मुझे डेटा चेक करना है, बट मेरे पास कोई यूआई नहीं है। ठीक है, और जब यूआई नहीं है तो हम लोग चेक कैसे करेंगे, तो अब हम उसके बदले में एक एचटीएमएल का पेज लिखेंगे, फेच एपीआई लिखेंगे, फिर चेक करेंगे। तो क्यों करने जाएंगे, क्योंकि वो तो काम फ्रंट एंड वाले का है, तो फ्रंट एंड तो ऑलरेडी वर्क कर रहा है उस पे, तो हम बैक एंड वाले कैसे चेक करेंगे। तो बैक एंड वाले के पास एक ऑप्शन है, क्या है, तो एक डम्मी एपीआई मीन्स आपको एक यूआई का जो काम जो करता है, वही काम आपको ये फ्रंट एंड जो है क्या करेगा, पोस्टमैन के हेल्प से कर देगा। ठीक है, तो तो पोस्टमैन क्या करता है, जो काम आपका यूआई कर रहा है, वो एक डम्मी यूआई क्रिएट कर देगा, मीन्स यूआई नहीं क्रिएट करेगा, वो डेटा चेक करने के लिए एक ऑप्शन दे देगा आपको, यहाँ आप यहाँ से डेटा को चेक कर सकते हैं, ये चीज करेगा वो। तो इसके हेल्प से क्या होगा, हम डेटा चेक कर लेंगे। तो पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ से मान के चलिए हमें एपीआई मिल गया, यहाँ पे आपको दिख रहा है फेच, तो एक्चुअली में होगा क्या, यहाँ पे भी देख सकते हैं पोस्ट कमेंट ये सब मिल रहा है। तो ये किस टाइप का मेथड है, गेट है, पोस्ट है, क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिख रहा है गेट, तो गेट में क्या है, एक स्लैश पोस्ट लगा हुआ है, तो आप इसका यूआरएल एक रहेगा कि क्या यूआरएल है। तो एक्चुअली हम लोग को यूआरएल वो मिला हुआ है यहाँ पर से अगर देखिए तो ये पूरा का पूरा ये आपका बेस यूआरएल है, और इसके बाद जो पोस्ट दिख रहा था ना, वो पोस्ट इसके बाद लगेगा, तो उस टाइप से ये यूआरएल बनता है एक्चुअली। तो हम लोग क्या करते हैं, इस यूआरएल को लेते हैं और इस पे डेटा हमारे पास है, तो इसको क्या करते हैं, जब आप ये पोस्टमैन को ओपन कीजिएगा, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में कलेक्शन नाम दिया हुआ है, तो कलेक्शन में क्या कीजिएगा, यहाँ जाइए, न्यू कलेक्शन आपको क्रिएट करना है, आप कर सकते हैं यहाँ पर से, न्यू कलेक्शन आपको प्लस से कर देंगे, ब्लैंक कलेक्शन ले लीजिए, ये हो गया, न्यू कलेक्शन आ गया। न्यू कलेक्शन में फिर क्या करेंगे, इसको हटाइए, इसको हटाइए, न्यू कलेक्शन आया,
न्यू कलेक्शन में आप यहाँ पे प्लस करवा दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है URL लिखने का, यहाँ पे URL डाल देते हैं। ध्यान रखिएगा URL सही होना चाहिए, गलत होगा नहीं वर्क करेगा। URL हो गया। मेथड कौन सा है आप इसको क्लिक कीजिए, यहाँ पे दिखाएगा गेट, पोस्ट, पुट, पैच, जो भी है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन सा मेथड है। तो यहाँ पे नहीं मिल रहा है वो चीज, ठीक है। आप यहाँ जाइए, यहाँ पे दिख रहा है गेट है, सारा पोस्ट है, पुट है, पैच है, डिलीट है, ये चीज। तो इसके हेल्प से वो आपको मिल जाएगा। तो API URL इसके हेल्प से क्रिएट हो गया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर में हमें दे रहा है URL। मैं आपको दूसरा URL भी क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो ये एक्चुअली जो होता है ना, ये बेस URL है, और इसी के बाद वो डिफरेंट डिफरेंट बनते चला गया। जो अभी आपका टू डू है, फिर पोस्ट है, मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट, हम दोनों का डेटा चेक करके देखेंगे। तो कौन सा मेथड है, गेट है। तो यहाँ पर से क्या करेंगे, मेथड चेंज कर लेंगे, क्योंकि गलत मेथड रहेगा वर्क नहीं करेगा। तो ये हो गया। अब आपका URL हो गया, अब यहाँ से सेंड कर दीजिए। अब चेक कीजिए वेट, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है डेटा, यहाँ पे सारा आ रहा है आपको, ठीक है। अब यही जो URL हम लोग टू डू लिए हैं ना, आप दूसरा URL देखिए। गेट में आपको क्या है, पोस्ट है। हम चेक करते हैं पोस्ट लेकर, पोस्ट दिए, सेंड कीजिए, आ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेटा आपका चेंज है। तो टाइटल है, बॉडी है। एक काम और करता हूँ, सेम डेटा को मैं देखता हूँ गूगल में निकाल कर कि क्या आ रहा है। यहाँ आया है एंड वहां जो आ रहा है दोनों सेम है या डिफर है। तो फर्स्ट में क्या दे रहा है, QET सबस्क्रिप्ट कुछ भी दे रहा है। देखते हैं फर्स्ट डेटा क्या वैसा है, कुछ दिख रहा है। QET सबस्क्रिप्ट मतलब सेम डेटा है, इट मीन्स हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो हम लोग क्या किए, हम लोग ने यहाँ से API को निकाल लिया कि गेट API पे क्या हो रहा है, मीन्स स्लैश पोस्ट। और ये स्लैश पोस्ट मतलब क्या, तो बेस URL के बाद, ये एक्चुअली में उसका बेस URL है। बट एक्चुअली जब आप काम करते हैं तो आपको पूरा मिल जाएगा प्रॉपर कि क्या URL है उसका, ये सारा मिल जाता है। मैं आपको रियल टाइम का URL को देता हूँ, कहाँ गया, ये थोड़ा टाइम लगाएगा लोड होने में, तुरंत नहीं आएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना, कि हम लोग यहाँ से आपको ये निकाल लेते हैं कि क्या है। एक काम और करता हूँ, जब तक वो लोड होता है, हम लोग कुछ गलत कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या होगा। होगा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये गलत आ गया, ठीक है। तो जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कुछ वैसा, तो आपको श्योर है कि कहीं ना कहीं एरर दे देगा। हाँ एरर आया है, यहाँ पे एरर शो नहीं कर रहा है, बट एरर आया है। स्टेटस कोड में देखिए क्या दिया, 404, मतलब नॉट फाउंड, समझ गए। तो जब आपका डेटा जो आप रिक्वेस्ट किए वो नहीं मिल रहा है, तो अब ऐसी बात है 404 देगा। हम लोग अब पोस्ट पे जाते हैं और देखते हैं चेक करके प्रॉपर डेटा आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पास कीजिएगा और आ जाएगा डेटा, नहीं। हाँ एक काम और करता हूँ, ये जो मेथड जो हम लोग गेट लिए हैं ना, गेट मेथड के बदले में हम दूसरा मेथड डाल देते हैं, पोस्ट दे देते हैं, और अब देखते हैं कि क्या होता है। क्या दिया, 201 क्रिएटेड, मतलब डेटा क्रिएट हो गया है जिसका ID है 101, बट डेटा के तौर पे गया क्या, कुछ नहीं, क्योंकि हमने डेटा दिया ही नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। पैच में देखते हैं कुछ और दूसरा मेथड, पैच में क्या हुआ, 404, वो फाउंड ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होता है ना, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट निकाल के कर सकते हैं। तो एक तो तरीका है हमारा ये पोस्टमैन का, कि हम पोस्टमैन से बैकएंड हमें क्या करता है, जब क्रिएट करके देता है तो इस पे हम चेक कर सकते हैं पोस्टमैन पे। एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा, नहीं तो ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा, परेशान होते रह जाइएगा। कहाँ गया, बॉडी में जाइए, एंड बॉडी में आने के बाद रॉ में देखने के बाद आपको टेक्स्ट दिख रहा है। यहाँ से हम डिफर डिफर चेंज कर सकते हैं कि किस फॉर्म में हमें डेटा चाहिए, टेक्स्ट में चाहिए, जेसन फॉर्म में, HTML XML, आपको सारा। तो मोस्टली जो है वो जेसन के फॉर्म में ही डेटा रहेगा, बट श्योर नहीं है कि किस फॉर्म में है, ठीक है। तो आपको हो सकता है यहाँ पर अगर आप कुछ उल्टा पलटा रख दीजिएगा तो आपको एरर आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखने का चीज है।
ठीक है, क्योंकि बहुत बार होता है कि हम लोग गलती से यहाँ पे टेक्स्ट कर देते हैं, पता चलता है हम एपीआई चेक कर रहे हैं, वो वर्क ही नहीं कर रहा है। क्योंकि मैं ये फेस किया हूँ, इसीलिए। ये तो हुआ एक पोस्टमैन का तरीका, ठीक है। दूसरा एक और होता है स्वैगर का। स्वैगर क्या होता है? एक जस्ट 4 से 5 लाइन का आपका कोड रहता है। ये फ्रंट एंड वाले के लिए नहीं है, ये बैक एंड वाले के लिए है। अगर आप नोड पे काम कर रहे हैं, जावा पे काम कर रहे हैं, जावा में नहीं मालूम, होता ही होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होता होगा वहाँ भी। तो एक्चुअली क्योंकि ये नोड जेएस पे मैं बनाया हूँ इसलिए। तो नोड जेएस में मतलब स्वैगर होता क्या है? तो स्वैगर आपको एक यूआई की तरह क्रिएट करके दे देता है, ठीक है। जहाँ पे जितना भी एपीआई आपका रहेगा, सब लिस्ट आउट रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा एपीआई आपको दिखा रहा है, गेट स्लैश एडमिशन फॉर्म, पोस्ट स्लैश एडमिशन फॉर्म। तो ये सब यूआरएल है, ठीक है। अगर इसको हम लोग क्लिक करते हैं एक को, तो गेट क्लिक किए, ओपन हुआ, चेक करते हैं कि क्या इस पर डेटा आएगा। तो कैसे चेक करते हैं? एडमिशन फॉर्म हुआ, ट्राई आउट कीजिए, और यहाँ पे एग्जीक्यूट का आया बटन, एग्जीक्यूट कीजिए। अगर डेटा रहेगा तो डेटा आ जाएगा डेटाबेस से। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको डेटा आ रहा है पूरा का पूरा नीचे से, ठीक है। तो ये सारा डेटा यहाँ दिया। अब यही चीज को मैं जाते हैं हम लोग एंड पोस्टमैन में चेक करते हैं कि क्या सच में डेटा पोस्टमैन में भी मिलता है या नहीं मिलता है। मैंने क्या किया? यूआरएल को लिया वहां से एंड यूआरएल को यहाँ प्लेस कर दिया। यूआरएल मुझे मिला कहाँ? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट यूआरएल में, ठीक है, या यहाँ पर भी है यूआरएल। तो सेम चीज है। आप इसको बंद कीजिए, आप यहाँ जाइए, मान लीजिए ये पोस्ट मेथड है, ठीक है। हम लोग एजेक्स में पढ़ेंगे गेट पोस्ट ये सबसे क्या होता है, वहां पे हम लोग समझेंगे। बट अभी हम लोग फेच मेथड के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। सो पोस्ट में क्या करेंगे? डेटा सेव करने में काम देगा। तो यहाँ पे डेटा डाल दीजिए, यहाँ पे एग्जीक्यूट। तो यूआरएल सेम रहेगा, स्लैश एडमिशन फॉर्म हो जाएगा, मीन्स बेस यूआरएल। आप यहाँ देख सकते हैं बेस यूआरएल कौन है? तो बेस यूआरएल आपका ये है, ठीक है। और इसके बाद एक स्लैश एडमिशन फॉर्म करके आ रहा है, मेथड गेट रखे हैं, ठीक है। चलिए लोड कराते हैं डेटा को, चेक कीजिए डेटा आ रहा है। तो ये आपका क्या है? ये गेट मेथड मतलब हमारा यहाँ भी काम कर रहा है प्रॉपर। तो स्वैगर क्या होता है? तो स्वैगर एक यूआई क्रिएट कर देता है। अगर हमारे पास पोस्टमैन नहीं है तो बैकएंड वाला क्या करेगा? आपको स्वैगर क्रिएट करके आपको ये फॉरवर्ड कर देगा, आपको ये दे देगा। और फिर आप क्या करते हैं? इसके हेल्प से आप यूआई को रेडी करते हैं। सिर्फ ये काम होता है। तो यहाँ पे आपको सारा का डम्मी डेटा आप देख सकते हैं कि डेटाबेस में डेटा क्या है, और उसका एपीआई का नाम क्या है, क्या क्या चीज हम पास करना जरूरी है उस डेटा में। तो ये चीज इसके हेल्प से हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज, ये क्या था? तो ये था एपीआई के बारे में। एपीआई को हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे? अगर हमारे पास जब डेटाबेस में डेटा नहीं रेडी है, तब कैसे हम वर्क करेंगे? मॉक डेटा के हेल्प से, ठीक है, जो हम लोग कर रहे थे। अगर डेटा हमारा रेडी है, मीन्स यूआई हमारा रेडी है, और सॉरी, यूआई हमारा रेडी नहीं है लेकिन बैकएंड हमारा रेडी है, मीन्स बैकएंड में हमारा डेटाबेस है, मीन्स डेटा है, तो कैसे करेंगे? तो जो हम लोग एपीआई को टेस्ट करने के लिए पोस्टमैन या फिर स्वैगर, ये दोनों चाहिए। तो स्वैगर आपको बैकएंड वाला जो है क्रिएट करके दे देगा, वो ये है। तो इस टाइप से क्या करते हैं हम लोग? अपना एपीआई पे काम करते हैं। बैकएंड जो अगर बना के दे दिया तो बैकएंड हो गया। डेटा रखने का तरीका क्या है? तो जेसन फॉर्म का डेटा हमारा तरीका हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा हम लोग ये देख लिए। तो एक्चुअली में अब जो है, जो एसिंक्रोनस जो हम लोग